हेलो गाइस, मैं प्रीतम रोहिल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th चैप्टर 6 थ्योरम 6.3, जो कि हमारी है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसमें क्या पूछा गया और क्या प्रूव करना है फ्रेंड्स। इसमें है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन their corresponding sides in same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। इसने कहा है, इसे सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या थ्योरम सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। क्या क्या दिया गया है? दो ट्रायंगल्स दी गई हैं जो कि ABC और DEF हैं। और किस प्रकार से ये ट्रायंगल को बनाया गया है या कंस्ट्रक्ट किया गया है क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इस प्रकार से इन ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन की गई है क्वेश्चन में। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि टू प्रूव क्या करना है हमें, दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि कोई भी ट्रायंगल जब कब सिमिलर होती है। जब सिमिलरिटी का कोई रूल पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल ये भी आता है कि कोई भी ट्रायंगल कब सिमिलर होती है, जब उसके तीनों एंगल सेम होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये यानी कि ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है D, B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है E, C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है F। और ये चीज़ हमें यहाँ से पता नहीं चलती है कि कौन सा एंगल किसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ये चीज़ हमें यहाँ जब हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जब हम किन्हीं ट्रायंगल्स को लिखते हैं तो उससे पता चलती है कि कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है या फिर कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे पहले A लिखा गया है और इसमें सबसे पहले D, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है D और B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है E और C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F। तो फिगर चाहे किसी भी प्रकार से दे रखा हो, हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने होते हैं या पता करने होते हैं, तो हम यहाँ जो ट्रायंगल का सिंबॉलिक नेम लिखा हुआ होता है उससे पता करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपनी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, क्या सिद्ध करना है ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, पॉइंट P ऑन लाइन DE एंड पॉइंट Q ऑन DF। यहाँ पे जो हमने ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, जैसे कि एक पॉइंट लिया हमने DE पर P पॉइंट लिया है और DF पर Q पॉइंट लिया है और इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने ये किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से ये पॉइंट लिए हैं, ये हमने इस प्रकार से लिए हैं, सच दैट, क्या लिखेंगे, सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। ये पॉइंट हमने किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन में लिए गए हैं, ये जैसे कि जो AB लाइन की जितनी लंबाई है, जितनी लेंथ है उतनी ही DP की है और AC की जितनी लेंथ है उतनी DQ की लेंथ है। इसे ये कंस्ट्रक्शन हमने इस प्रकार से की है। तो इसका यूज़ हम इसको प्रूव करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लेते हैं, हम ये वाली ट्रायंगल ABC और जो हमने कंस्ट्रक्शन से न्यू ट्रायंगल बनाई है DPQ, इन दोनों को उठाएंगे, इनका यूज़ करेंगे।
इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान हो। सर्वांग सम ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिसके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती हैं, उन्हें हम सर्वांग सम यानी कि कोरस्पॉन्डेंट एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कर रहे हैं, तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लेंगे? ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ त्रिभुज ABC और DPQ में लिखेंगे क्या है हमारा? AB लाइन बराबर है DP के। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन से इस प्रकार कंस्ट्रक्शन की थी कि ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन थे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू DQ ये है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से बराबर की है, कंस्ट्रक्शन से ये चीजें हमने कंस्ट्रक्शन से बराबर की है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DPQ के। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है DPQ के। किससे? किस नियम से? बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो हम हमारा कॉन्ग्रेंस रूल ASA मतलब SAS यानी कि साइड एंगल साइड। देखिए एक साइड हमने कंस्ट्रक्शन से बराबर की है और दूसरी हमने भी कंस्ट्रक्शन से बराबर की है, और बीच का जो एंगल है वो गिवन है, जो कि इक्वल गिवन दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रेंस रूल से हमारी ट्रायंगल ABC एंड DPQ कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद तो हम लिख सकते हैं इसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जब एक बार हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल सिद्ध हो जाते हैं। हमें बार बार उस चीज़ को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। क्या लिखेंगे? बाय CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये ब्रैकेट में हमने जो भी हमें अपनी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी गिवन चीज़ ले रहे हैं, तो उसके ब्रैकेट में हमने वो डालनी ज़रूर होती है कि ये चीज़ हमने कहाँ से, ये पार्ट हमने कहाँ से लिया। अब उससे आगे हम, लेकिन गिवन क्या था? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये चीज हमें गिवन थी। अभी हमने प्रूव तो कर दिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। CPCT से कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव करके हमने CPCT से B एंगल को P के बराबर प्रूव कर दिया। बट यहाँ जब हम देखते हैं गिवन में एंगल P बराबर है एंगल E के, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अगर एंगल E भी B के बराबर है और एंगल P भी E के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल P और एंगल E दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब बात आ जाती है कि जो लाइन हमारी PQ है और EF है, ये दोनों देखो, ये दोनों इनकी ट्रांसवर्सल लाइन DE है या फिर PE एक ट्रांसवर्सल लाइन भी बोल सकते हैं। जब भी कभी कोई ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर के साइड के दोनों एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो हम क्या मानते हैं रूल के हिसाब से कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? नाउ फोर लाइन्स PQ and EF, PE is transversal
ट्रांसवर्सल LP, सॉरी, एंगल P एंड एंगल E आर corresponding angles, इसलिए ये दोनों अब जब भी कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो गिवन जिन लाइंस के ऊपर वो एंगल बने हुए हैं वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती है। ये नियम हमारा कहता है, जो कि हम 7th क्लास में जब हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर करते हैं ना, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के। ठीक है, सिंस अब जब पी क्यू पैरेलल है ई एफ के तो हम क्या कह सकते हैं। अब इधर अपने डायग्राम में देखते हैं कि जब पी क्यू पैरेलल है ई एफ के तो हमारी, अब हम अपनी दोबारा से बीपीटी थ्योरम पे जाते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कह रही थी हमारी कि जब कोई लाइन की ट्रायंगल की थर्ड लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है तो रिमेनिंग 2 साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाती है, यानी कि डी पी बाई में पी ई, डी क्यू बाई में ई एफ। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, डी पी बाई में पी ई इक्वल है डी क्यू बाई में क्यू एफ। क्या लिखेंगे, कहाँ से पता चला हमें ये बात, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस इक्वेशन का इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स द इक्वेशन। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पलट देंगे, सॉरी, पी ई बाई में डी पी बराबर है क्यू एफ बाई में डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का एक रूल लगाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर पी ई बाई में डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ बाई में डी क्यू प्लस 1। अब इनका एलसीएम लेंगे, डी पी हमारा एलसीएम आ गया, पी ई इधर हो गया तो डी पी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके डी पी एज इट इज। अब डी क्यू सेम एज क्यू एफ प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके डी क्यू। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ। तो इससे आगे अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ देखते हैं पीई और डीपी, अपने फिगर में जाते हैं, पीई और डीपी जब दोनों ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, डीई। ऐसे ही दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो क्यू एफ और डी क्यू जब ऐड होता है तो हमें मिलता है डी एफ। तो हम इनको लिख देंगे, यहाँ हमें मिलेगा डी ई बाई में डी पी इज इक्वल टू, यहाँ हमें मिल रहा है डी एफ बाई में डी क्यू। अब हम दोबारा से फिर से इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स अभी हमारा पेज कंप्लीट हो गया है तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो हमने यहाँ क्या डी ई बाई में डी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था हमारा डी ई बाई में डी पी इज इक्वल टू डी एफ बाई में डी क्यू, डी ई बाई में डी पी इक्वल टू डी क्यू बाई में डी एफ। अब क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से क्या प्रूव किया था, कंस्ट्रक्शन से हमने प्रूव किया था कि डी पी बराबर है ए बी के एंड जो हमारा डी क्यू है बराबर है ए सी के। क्यों है ये, हमने कंस्ट्रक्शन से ये चीज़ हमने प्रूव की थी, सॉरी प्रूव नहीं की थी, कंस्ट्रक्शन से ये चीज़ हमने मानी थी। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, डी ई की जगह डी पी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं और डी क्यू की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो हम डी पी की जगह ए बी लिख सकते हैं और डी क्यू की जगह ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू, दोनों मान है बराबर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमने बराबर किए थे। तो हम लिखेंगे ए बी बाई में डी ई बराबर है ए सी बाई में
डी एफ। तो जब हम देखते हैं कि हमने दो साइड तो प्रोपोर्शन में बराबर हैं सिद्ध कर चुके हैं, इसी प्रकार से हम तीसरी साइड को भी क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी बाई में डी ई इक्वल है बी सी बाई में ई एफ। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम ये चीज़ भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हमने दोबारा अगर इसको एज पूरा उस जैसे हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया है वैसे इसको करने चल पड़े तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्वेश्चन को बार बार नहीं सोल्व करते, हम तीसरी साइड को सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ये लिख के सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध क्या हुआ, ए बी बाई डी ई इक्वल है ए सी बाई में डी एफ इक्वल है बी सी बाई में ई एफ। ये इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, किससे, बाय एस क्राइटेरियन। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एंगल से, क्योंकि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमने शुरू किया था क्वेश्चन। अब जो जिसके तीनों एंगल बराबर थे, अब हमने तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल साइड क्राइटेरियन से सिमिलर हैं। तो जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब के पैसे नहीं लग